डियर स्टूडेंट, आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ सीखेंगे। इसमें करंट, वोल्टेज, इन सब का रिलेशनशिप और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी सीखेंगे। इसके दो इंपॉर्टेंट लॉ हैं। फर्स्ट लॉ जो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, इसको केसीएल मेथड भी कहते हैं, इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं। अब इस लॉ का मतलब क्या है? It states that the algebraic sum of current meeting at a point मीटिंग एट ए पॉइंट का मतलब ये जंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मीटिंग एट ए पॉइंट और जंक्शन, इट स्टेट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट एट ए जंक्शन इज ऑलवेज जीरो इन ए सर्किट। इसका मतलब सम ऑफ द करंट ऑलवेज जीरो और sum of the charge is always zero। इसका साइन कन्वेंशन समझते हैं। कब हम लोग करंट को पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं? टुवर्ड्स द जंक्शन करंट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। Away from the junction, current is taken to be negative. As for example, ये junction है, it skip towards current I1, इसके away current I2, away I3, towards I4. Sign convention कहता है toward the junction current पॉजिटिव। ऑब्वियसली टुवर्ड द जंक्शन ये पॉजिटिव हो जाएगा। अवे फ्रॉम द जंक्शन, ये अवे फ्रॉम द जंक्शन है, इसलिए इसको नेगेटिव लेंगे। I3 अवे फ्रॉम द जंक्शन नेगेटिव, I4 टुवर्ड द जंक्शन पॉजिटिव। तो अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। तो I1 towards the junction positive, I2 away from the junction negative, I3 away from the junction negative, I4 towards the junction positive is equal to zero। अब इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं किसी सर्किट में? इसको यूज करने का तरीका सीखते हैं। यहां से सपोज 1 एम्पियर करंट का फ्लो, यहां 0.5 एम्पियर, यहां से दो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक पार्ट में 0.25 एम्पियर है, इसमें भी 0.25 एम्पियर। तो बहुत सिंपल आंसर होगा कि यहां पर कितना करंट होगा। तो 1 एम्पियर के 0.5 एम्पियर यहां से फ्लो कर गया, तो रिमेनिंग 0.5 एम्पियर। अब इसका 0.25 एम्पियर इधर है, 0.25 एम्पियर, दोनों का सम 0.5 एम्पियर के इक्वल हो गया।
अब किसी क्लोज सर्किट में करंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सपोज ऐसा सर्किट है, इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और इस रूल को भी अप्लाई करना है। यहां से सपोज करंट आई का फ्लो हुआ, इसमें एज्यूम कर लिया कि I1 का फ्लो है, तो रिमेनिंग I माइनस I1 इसमें फ्लो कर जाएगा। इसमें सपोज I2, तो रिमेनिंग I1 माइनस I2। अब ये करंट यहां मिल रहा है, ये भी करंट यहां मिल रहा है, दोनों का सम हो जाएगा, तो ये I माइनस I1 प्लस I2 ये इस R में फ्लो करेगा। अब यहां से ये I1 माइनस I2 और ये I माइनस I1 प्लस I2 दोनों का सम यहां फ्लो करेगा, तो दोनों को आप ऐड करें तो I1 I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, फाइनली I मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी सीखते हैं इससे। अब सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको केवीएल मेथड भी कहते हैं और इसको लूप रूल भी कहते हैं। इट स्टेट्स दैट the algebraic sum of the product of current and resistance is equal to the sum of potential in a closed circuit. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल EMF of the circuit or simply summation V is equal to 0। अब इसको अप्लाई करते हैं, साइन कन्वेंशन भी सीखेंगे। सबसे पहले साइन कन्वेंशन जानते हैं। सपोज एक क्लोज पाथ है, इस क्लोज पाथ में करंट का फ्लो ऐसे है और आप इस क्लोज पाथ में इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। दोनों का पाथ सेम होगा, तो इस कंडीशन में करंट का साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेंगे। ये क्लोज पाथ है, करंट आपके अगेंस्ट होगा, तो साइन कन्वेंशन में नेगेटिव यूज करेंगे। सप्लाई के या EMF के पॉजिटिव टर्मिनल से आप बाहर निकल रहे हैं, EMF इज टेकन टू बी पॉजिटिव। EMF के नेगेटिव टर्मिनल से आप बाहर निकल रहे हैं, EMF इज टेकन टू बी नेगेटिव। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है। इसको अप्लाई करने का तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। सिंपली एक EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R1 है,
E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। यहां से करंट I1 का फ्लो हुआ, इससे I2 का फ्लो हुआ, इसमें दोनों का सम I1 प्लस I2 का फ्लो हुआ, फिर ये दो पार्ट में वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1 एंड I2। क्लोज पाथ का नेमिंग कर दें A B C D E F। अब यहां पर क्लोज पाथ या मेश जो भी आप लिखना चाहें, इन द क्लोज पाथ और मेश ए से यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं ए बी सी डी ए से स्टार्ट किया, ए तक ही जाना है आपको। अभी हमने फॉर्मूला आपको लिखा है समेशन आई आर, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों का इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ। यहां से आप चले ए से बी, तो ए टू बी चलने का आपका पाथ है और करंट आपके अगेंस्ट है। करंट आपके अलोंग होगा तो पॉजिटिव, यहां करंट आपके अगेंस्ट है तो माइनस साइन। करंट इंटू रेजिस्टेंस लेफ्ट साइड लिख रहा है, तो I1 इंटू R1। इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, आपके चलने का पाथ यही है। नेमिंग देखें A टू B, B टू C, A टू B, B टू C, B टू C चल रहे हैं, करंट आपके अगेंस्ट है माइनस, तो I1 प्लस I2 इंटू R। अब यहां वापस आ गए, राइट हैंड साइड में ईएमएफ लिखना है। आपके चलने का पाथ है A टू B, आप ऐसे चल रहे हैं, इसका मतलब ये ईएमएफ का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, आप ईएमएफ के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए साइन कन्वेंशन में माइनस। माइनस कॉमन ले ले, I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R इज इक्वल टू ईएमएफ E1। दूसरा पार्ट, अब यहां पर दो इक्वेशन हम लोग इसलिए फॉर्म करते हैं, करंट के दो वेरिएबल्स हैं I1 I2, इसलिए दो इक्वेशन चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को। तो इन द क्लोज्ड पाथ, अब दूसरे पाथ पे आते हैं। DC FED, DC FED, D से C चल रहे हैं, आपके चलने का पाथ ये है, करंट आपके अलोंग है, यहां पर I1 प्लस I2 इंटू R आपके अलोंग है, इसलिए पॉजिटिव साइन। फिर यहां चले I2 R2, ये भी आपके अलोंग है, आपके चलने का पाथ ये है। नेमिंग देखें DCFED, D से C FED, ये पाथ आपके चलने का है और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, इसलिए पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो प्लस I2 R2 इज इक्वल टू, अब आप देखिए चलने का पाथ ये है और आप ईएमएफ के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, आपके पाथ के अलोंग है, पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए ईएमएफ राइट हैंड साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से दो इक्वेशन आएंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये हमने आपको सिर्फ बेसिक बताया, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड